आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये तो आपको लिखना ही है। ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है अपना, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, इतना तो ये क्वेश्चन में दिया ही है आपको। फिर क्या करना है आपको, दो इस तरीके से एरो बनाइए, ए यहां लिखिए और बी यहां लिखिए। ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 20 दिन में। यहां तक ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर यहां पे लिखिए जिसमें डिवाइड करें तो इससे भी जाए और इससे भी जाए। क्या नंबर लिखे, 20 लिख लीजिए। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कुल कार्य। ये हमने मान लिया है कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य। अब इससे आप इसमें भाग कीजिए कितनी बार, 2 बार। इससे इसमें कीजिए कितनी बार, 1 बार। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, ये होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 की, और बी की कितनी है, 1 की एफिशिएंसी है 1 दिन की काम करने की। ये ए की है, ये बी की है। अब आप दोनों की जोड़ेंगे तो ये प्लस बी की हो जाएगी 3, 1 दिन की एफिशिएंसी। ठीक है ना, कार्य क्षमता एक दिन की कार्य क्षमता एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है, ए और बी की 3 है। ठीक है ना। अब आपके पास कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है आपके पास 20। कुल कार्य तो 20 है। अब उसने कहा क्या है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2। बी की कितनी है, 1। दोनों की मिलकर कितनी है, 3। ये कितने दिन की है, 1 दिन की एफिशिएंसी। 1 दिन की ए और बी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलके करेंगे तो 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन। इतने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे जब वो दोनों मिलके काम करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए जब इस तरह क्वेश्चंस आपको दिए हों तो आपको क्या करना होता है, ये तो आपको लिखना है कितने दिन में खत्म कर रहा है, 20 दिन। ए बी कितने दिन में, 30 दिन। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है। उसके बाद आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता इनकी निकालनी है, 20 दिन और 30 दिन। अब आप यहाँ कोई ऐसा नंबर मान लीजिए जो इससे भी डिवाइड हो रहा हो, इससे भी डिवाइड हो रहा हो। क्या मान लिया, 60। ये आपका कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया, कुल कार्य। अब ये कितनी बार, 3 बार, ये 2 बार। ये हो गई आपकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता एक दिन की क्या है, 3। बी की कितनी है, 2। ठीक है। अब आप दोनों की निकालेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 5। ठीक है ना, एफिशिएंसी 5 ही तो आएगी। अब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, एफिशिएंसी एक दिन की है 5 ही तो है। अब आपसे क्या कहा है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। जब आपसे ये कहे तो आप एक लाइन बना लेना इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद अब देखिए जब काम शुरू किया था तो दोनों ने मिलके किया था, तो यहां तो दोनों थे, यहां पे तो दोनों ने काम किया था। कितने दिन, 3 दिन तक किया था, क्योंकि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन काम किया था। बाकी बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। यही तो कहा है क्वेश्चन में, बी के द्वारा किया जाता है।
तो 3 दिन में दोनों ने कितना काम कर लेंगे? जब एक दिन में वो 5 एफिशिएंसी है उनकी, 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा उनका? 3 दिन का हो जाएगा 3 गुणा 5 यानी 15। अब कुल कार्य क्या है? 60। 60 में से 15 उन्होंने 3 दिन में कर लिया, तो बी को कितना कार्य करना है? अब 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया 4। ये किसको करना है? बी को करना है। और बी की इफिशियंसी क्या है? कितना काम कर रहा है एक दिन में? बी एक दिन में कर रहा है 2 कार्य, तो कितने दिन लगाएगा? बटे 2 कर दीजिए। ये कितना आया आपका? 22 सही 1/2 दिन। ये बी बचा हुआ काम पूरा कर देगा 22 सही 1/2 दिन में। अब अगर आपसे पूछे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप क्या करेंगे? a प्लस बी, यानी कि 3 दिन तो पहले लग रहे थे उन्हें और 22.5 दिन अब लग गए, तो कितने दिन लगे आपके? 25.5 दिन। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि 3 दिन पहले लग रहे थे, 22.5 ये हो गए, आपके हो गए 25.5 दिन, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी आधे समय करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखिए इस तरह क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, ये तो लिखना ही है 20 दिन और 30 दिन, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है। फिर एफिशिएंसी निकाल लीजिए आप यहाँ से, कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता इनकी? ए और बी, ए कितने दिन में? 20 दिन, बी 30 दिन में। कोई भी नंबर मान लीजिए, क्या है? 60। ये 3 बार, ये 2 बार, ये हो गई, ये हो गया कुल कार्य और ये हो गई आपकी कार्य क्षमता। यानी एक दिन में ए कितना कर रहा है? ए की कार्य क्षमता क्या है एक दिन की? 3, और बी की क्या है? 2। अगर आप दोनों की देखेंगे तो दोनों की कितनी है मिलके? 5 कार्य क्षमता। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है? ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, यानी यहां से इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया, तो ए तो यहां से कर ही रहा है शुरू से आखिर तक, लेकिन बी आधे समय कार्य करता है। अब कार्य आपका क्या है? आधे समय, मतलब अगर ये जितने टाइम भी काम कर रहे हैं उससे आधे समय काम कर रहा है भी, तो आपको क्या करना होगा? इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो काम तो आपका 60 है। ठीक है, अब देखिए ए की कार्य क्षमता क्या है? वो है आपकी 3। ठीक है, बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी थी? 2, पर उसने क्वेश्चन में कहा क्या है? आधे समय कार्य करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधे समय कार्य कर रहा है तो आधी होगी ना, तो इससे आप इसे काट देंगे। ये क्या आएगा आपका? 60/3, और एक बार कटेगा तो ये 4, कितना आया? 15 दिन। मतलब उस कार्य को करने में दोनों को कितना समय लगेगा? 15 दिन। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।